जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। बच्चों, यदि आप शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को छोड़ करके सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का वेट करो। यही टाइम है जो आप अपने इस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद शायद आपको इंटरव्यू या नेक्स्ट राउंड की तैयारी करनी पड़े। और गाइस, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ने साफ साफ मेंशन कर रखा है भाई कि हम पिछले वर्ष की अपेक्षा यदि कोई बच्चा शॉर्ट लिस्ट होता है तो हम किसी को ईमेल या एसएमएस नहीं करने वाले। और एक बच्चे का कमेंट आया था, सर यदि हमें वो ईमेल या एसएमएस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई सिंपल है, आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको मिल जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको शॉर्ट लिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, खासकर इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। क्योंकि ये जो 80 मार्क्स के जिनका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। और ये रोल बहुत बड़ा देखा जाए तो है, क्योंकि आपको जनरल वाले बच्चों के साथ compete करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि भाई हम शॉर्ट लिस्ट का वेट करें, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद हम अपनी तैयारी को करेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये सोचिए कि आपकी शॉर्ट लिस्ट आ गई, ठीक है, और कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो भी गए, और आज जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप सभी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए, सभी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए। मैं इस वजह से आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चा 200 नंबर लेकर आ रहा है वो शॉर्ट लिस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चीज़ पर विचार कर रहा हूँ भाई, इस पॉइंट पर मैं विचार कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा जिससे आपको ऐसा बच्चों को लगे कि आप फाल्स होप क्यों दे रहे हो, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि हमने बच्चों 3 या 4 साल से इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने आपको ये भी बताया था जितनी बार मैंने 3 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। और एक बार जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो मेरी गलत निकली थी, उसके बाद जो मैं 3 सालों से जो कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, वही कट ऑफ निकल रही है, वही कट ऑफ आ रही है। 99.9% जो कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं वो वही निकल कर आ रही है। केवल 2 4 नंबर का फेर हो सकता है इधर उधर, नहीं तो एज इट इज कट ऑफ आपकी निकल कर आ रही है। तो ये मत सोचिए कि हमें यदि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे तो कोई ईमेल या एसएमएस आएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप, ठीक है। क्योंकि पहले का ट्रेंड कुछ दूसरा था, अब का ट्रेंड कुछ दूसरा हो गया है। तभी हम कह रहे हैं कि, और आपका एक काम क्या है बच्चों, आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे एक एनालिसिस लग जाए, एक डेटा निकल कर आ जाए कि यार जनरल वाले बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी वाले बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, और एससी एसटी के कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो एक डाटा निकल कर आ जाएगा कि उससे कट ऑफ निर्धारित हो जाएगी। हालांकि जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रखी है आपने शायद देखा भी होगा, और अब बच्चे उस वीडियो को प्यार भी दे रहे हैं, ठीक, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म पर। तो देखना, वही जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है वही कट ऑफ रहने वाली है। और गाइस, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यदि आप शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी छोड़ करके केवल सिर्फ शॉर्ट लिस्ट का ही वेट करो, ठीक है। यही टाइम है जो आप अपने इस समय को यूटिलाइज कर सकते हो। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद शायद आपको इंटरव्यू या नेक्स्ट राउंड की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप केवल शॉर्ट लिस्ट का वेट करके मत बैठिए, आप तैयारी करिए। जो डेली मॉक टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनल के अंदर, आप उनको टेस्ट दीजिए, आप अपने स्कोर को चेक करिए, क्योंकि उसी पैटर्न के आधार पर ही हमने इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सर टॉपिक वाइज कराइए, तो हम आर्टिकल की जो वीडियो आ चुकी है देखना जा कर के, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।